हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं जो बीटेक फर्स्ट सेम में पढ़ाई जाती है और यहाँ पे AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर किया जा रहा है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ dy dx है तो इसको dx dy बनाना है, तो आपकी जो है इसकी x और y की जो लिमिट्स होंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो ये गिवन है हमारा, अब आप देखो dx यहाँ लिखा हुआ है, तो जो dx के लिए लिमिट होती है लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो x के लिए लिमिट गिवन है 0 से इन्फिनिटी, और y के लिए क्योंकि यहाँ dy है तो ये वाला इंटीग्रेशन का साइन इसके लिए है, y के लिए, dy के लिए, तो y की लिमिट है x से इन्फिनिटी। देखो y इज इक्वल टू x से y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x आपको पता है लाइन होती है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, और ये हमने लाइन बना दी y इज इक्वल टू x। अब y इज इक्वल टू x है तो हमने बताया अगर लेफ्ट में y और राइट में x है तो आपकी वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी, और ये वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से शुरू हो रही है, और कहाँ तक जा रही है कुछ भी नहीं पता, क्योंकि दोनों में ही जो अपर लिमिट है वो कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहां से इससे आप पता लगा सकते हो। देखो y इज इक्वल टू एक्स से इन्फिनिटी, तो y इज इक्वल टू एक्स, यहां से y इज इक्वल टू ये लाइन आपकी है y इज इक्वल टू एक्स, और कहाँ पे तक जा रही है? ये डैश 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 नहीं पता, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, तो x देखिए इस वाले पॉइंट पे x क्या है? 0 है, और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारी गिवन थी x की लिमिट। अब देखिए, अब हमें करना क्या है? ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जब चेंज करते हैं तो जो हमारी ये स्ट्रिप बनी होती है, वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये हमारी अगर वर्टिकल स्ट्रिप है तो यहाँ पे बन जाएगी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू एक्स पढ़िए या x इज इक्वल टू y पढ़िए। ठीक है, अब इसमें आपको किसकी लिमिट आपको पता चल रही है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू क्या है? 0 है। जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो इसका मतलब x की लिमिट आपको पता चल रही है। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 0 है, और x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बंद हो, स्ट्रिप खत्म हो रही है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है? y है। तो यहाँ dy था, dy dx, यहाँ dx dy हो गया, तो x की लिमिट पता चल गई। तो इसकी लिमिट हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या है? 0 से y, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू क्या है? y। अब हमें y वाली लिमिट देखनी है y की, तो y यहाँ पे इस पॉइंट पर क्या है? y, इस पॉइंट पे हमारा y क्या है? 0 है, और ये स्ट्रिप कहाँ तक बनेगी? इस तरीके से यहाँ से स्ट्रिप बननी शुरू हो गई, ऐसे 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 कहाँ तक जा रही है? क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, लास्ट पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है, तो 0 से इन्फिनिटी। अब हमने ये बना लिया, हमें यही बस इतना ही समझने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है, लेकिन एग्जाम में बनाना जरूरी है। और आप एक ही ग्राफ में ये दोनों स्ट्रिप बना के लिमिट निकाल सकते हैं। यहाँ हमने आपको समझाने के लिए केवल ऐसा किया है। अब आपको इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई इंटू एक्स। यहाँ पे आप लिमिट रखोगे 0 से y, इंटीग्रेशन का साइन बनाओ 0 से इन्फिनिटी और dy। अब जैसे ही आप यहाँ पे y रखोगे तो y से अपर लिमिट रखोगे y से y कट जाएगा, और y से y कट जाएगा। इसके बाद अगर 0 रखोगे तो 0 रखने पे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? केवल e की पावर माइनस वाई, इतना बचेगा। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है 0 से पहले इंटीग्रेट करना है, फिर ये वैल्यू पुट करनी, तो e की पावर माइनस वाई का माइनस e की पावर माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ 0, यहाँ पे इन्फिनिटी। अभी आप लिमिट पुट कर दीजिए, तो माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस, और फिर ये भी माइनस है तो वो हो जाएगा आपका प्लस e की पावर माइनस 0। अब e की पावर माइनस 0 की वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू होती है e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। तो आंसर मिला आपको 1। तो इसका आंसर क्या मिल गया? इसका आंसर मिल गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये
आज का क्वेश्चन किया, ये एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के और भी कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ाया है हमने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।